हेलो मेरे प्यारे मित्रों, एक दुख भरी प्रेम कहानी। ये स्टोरी इतनी लाजवाब है मेरे मित्रों कि आप एक बार इसे सुनोगे ना तो आपकी आंखों से आंसू भर आएंगे। बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। चलिए हम सुनाते हैं। एक बार की बात है, मैं नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर घूम रहा था, पर मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। वहाँ पर मुझसे पहले ही एक लड़की पहुँच गई थी। मैं उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। वह लड़की मुझे इस तरह से देख रही थी कि मानो मैं उसका कोई दुश्मन हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम दोनों का इंटरव्यू हुआ और हम दोनों ही उस कंपनी के द्वारा चुन लिए गए। मुझे भी खुशी ही थी और उस लड़की को भी। बाहर आने के बाद मैंने उस लड़की से पूछ ही दिया कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे कारण मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी। मैंने हंस दिया, वह भी हंस पड़ी। अब हम एक दोस्त के जैसे ही हो गए। वह उस शहर में नई थी, मैं भी उस शहर में नया ही था। हमें रहने के लिए कोई किराए पर मकान की ज़रूरत थी। अब हम दोनों मकान खोजने निकल पड़े। हमें शाम तक एक मकान मिल ही गया। वह मकान काफ़ी अच्छा था, पर उसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा था। मैं उस मकान के मालिक को किराया कम करने को कहा, पर उसने एक भी पैसा कम नहीं किया। उस लड़की ने कहा, क्यों ना हम एक ही मकान में रहें, जिस कारण हमें आधा आधा किराया देना होगा। मुझे यह विचार अच्छा लगा। हमने वह मकान ले लिया। हम दोनों ने मकान की सफाई की, कुछ ज़रूरी सामान को खरीदा। अब हम दोनों सोचने लगे कि खाना कौन बनाएगा, क्योंकि मुझे खाना बनाने नहीं आता था। तो उस लड़की ने कहा, मैं खाना बना दूंगी, पर तुम्हें कपड़े और बर्तन को धुलना होगा। मैं तैयार हो गया। अब हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी मदद किया करते थे। आधा काम वह करती थी और आधा काम मैं करता था। हम दोनों बड़े अच्छे से कंपनी का भी काम किया करते थे। अब हमें करीब 2 साल साथ रहते हो गया था। वह मुझे कोई पराया नहीं लगती थी। हम दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताया करते थे। हमारी ज़िंदगी काफ़ी मज़ेदार थी। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि मेरे पिताजी का दुर्घटना हो गया है। मैंने यह खबर उस लड़की को बताई। उस समय मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। उस लड़की ने मुझे पैसे दिए और घर जाने को कहा। मैं अगले दिन ही अपने गांव के लिए निकल पड़ा। मैं रास्ते भर उस लड़की के बारे में सोचता रह गया। मैं घर आकर अपने पिता को देखा, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे घर वाले ने मुझे शादी करने के लिए बुलाया था। मेरे घर वाले ने मेरे लिए एक लड़की देख रखा था। मुझे बस शादी करना था। अब मेरे दिल और दिमाग में बस वही लड़की थी। मैंने उसे फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही वह मेरे पिताजी के बारे में पूछ रही थी। मुझे वह कह रही थी कि तुम कोई चिंता न लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे ज़रूर बता देना। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मैंने अंत में बस इतना कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद फ़ोन करता हूँ। इसके बाद मैंने अपने फ़ोन को बंद कर दिया। उसके बाद आज तक मैंने उस फ़ोन को खोला ही नहीं। मुझे आज तक
इस फ़ोन में से उस लड़की की आवाज़ आती है। उस लड़की के साथ क्या हुआ, अब वह कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ भी पता नहीं। मैंने उस लड़की से शादी भी कर लिया जिस लड़की को मेरे घर वालों ने पसंद किया हुआ था। यह कहानी मुझे बताते हुए मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है। बस मेरी यही कहानी। इस कहानी में प्रेम को तोड़ने वाला सिर्फ मैं हूँ। यहाँ दुख भरी प्रेम कहानी, दूसरे शब्दों में प्रेम की अधूरी कहानी आपको कैसी लगी? आपको यह सैड लव स्टोरी आपको कैसी लगी, आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस तरह की कहानी सभी की होती है। कुछ लोग इसको भूल जाते हैं तो कुछ अपने साथ रख कर जीवन जीते हैं। मेरे मित्रों, अगर ये स्टोरी सच में आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।